हेड स्टैटिक जीके में आप सभी का स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ जाएं। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट जीएस का 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 3 तीसरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़े हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाएं, पहले 2 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कर लें। आज का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9991525247। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट तीनों आपको मात्र 49 रुपए में, मात्र 49 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कंप्लीट नोट्स लिखना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। बिहार कोकिला और मैथिली, भोजपुरी और छठ गीतों के लिए प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा को मरने के बाद 2025 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन पद्म विभूषण, दूसरा ऑप्शन पद्म भूषण, तीसरा ऑप्शन पद्म श्री, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करें। शारदा सिन्हा को मरने के बाद कौन सा पुरस्कार मिला है 2025 में? तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पद्म विभूषण बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? बताएं, चोल वंश के जो राज चिन्ह थे निम्न में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा मछली, आखिरी ऑप्शन बाघ। फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर बाघ है बिल्कुल सही है, बाघ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक जो अश्वघोष हैं किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? बताएं, अश्वघोष जो है किस राजा के दरबार में दार्शनिक थे? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन है कन्फिडेंस, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव प्रथम, तीसरा ऑप्शन है हुविएका और लास्ट ऑप्शन है कनिष्क प्रथम। फटाफट से आंसर करें। अश्वघोष किसके दरबार में दार्शनिक थे? फटाफट से आंसर करें। जिनका आंसर फोर्थ है बिल्कुल राइट आंसर है, कनिष्क प्रथम के दरबार में वो दार्शनिक थे। कौन? लेखक अश्वघोष। नोट कर लें। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान का अंतिम व्याख्याता या दोभाषिया कौन है? फटाफट से आंसर करें। संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला या दोभाषिया कौन है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय बिल्कुल राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग के कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? बताएं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही जानदार शानदार वर्दी की ललक लगने वाला हर विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ जाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी वर्दी की ललक रखते हैं जुड़ जाए चैनल के साथ। स्पीति घाटी बिल्कुल राइट आंसर है, स्पीति घाटी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता सेनानी बताएं कौन थे? 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले कौन थे? फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर है सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सातवां क्वेश्चन, फटाफट से तेजी से आंसर करें। निम्न में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो बताएं, खानदेश को किस समय मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर 1601 है बिल्कुल राइट आंसर है। खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट 1601 में किया गया। फटाफट से नोट कर लें। आठवां क्वेश्चन, तेजी से आंसर करें। खेलो इंडिया यूथ गेम
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार राजगीर में हुए थे। पदक तालिका में शीर्ष 2 राज्य बताएं। पहले 2 राज्य बताएं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल लिए या गोल्ड मेडल लिए। उसके आधार पर 2-2 राज्यों का क्रम है, फटाफट से बताएं पहले स्थान पर कौन था और दूसरे स्थान पर अंक तालिका में कौन था। तेजी से आंसर करें। जिनका आंसर तीसरा है बिल्कुल राइट आंसर है महाराष्ट्र और हरियाणा। महाराष्ट्र के 158 टोटल पदक थे और हरियाणा के 117 पदक थे। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फटाफट से बताएं। हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में? तेजी से आंसर करें, फटाफट से दे दें आंसर। डोंगरी महोत्सव बिल्कुल राइट आंसर है। डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है, नोट कर लें। 10वां क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य के प्रकाश से सनशाइन विटामिन, सूर्य विटामिन, सनान विटामिन बताएं किसको कहते हैं? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर विटामिन डी है बिल्कुल राइट आंसर है। मक्खन में भी विटामिन डी पाया जाता है। 90% से ज्यादा सूर्य के प्रकाश से शरीर में भंडारित नहीं होता कौन सा विटामिन? डी। सबसे जल्दी निर्माण त्वचा के द्वारा, डी। नोट कर लें। 11वां क्वेश्चन, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द अछावर का क्या अर्थ है? जो शब्द अछावर है उसका क्या अर्थ है? फटाफट से बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर साधारण हल चलाने वाले है बिल्कुल राइट आंसर है। साधारण हल चलाने वाले को अछावर कहा जाता है संगम ग्रंथों के अनुसार। 12वां क्वेश्चन, फटाफट से जवाब करें। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है? तो रिट बताएं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को रिट बताएं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट को रिट है। इसमें पूछा है हाई कोर्ट को रिट। फटाफट से तेजी से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। तो सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है। 13वां क्वेश्चन, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हैं? फटाफट से आंसर करें। मात्र 99 रुपए में आपको स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स और 20 इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिल रहा है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करना है आपको। तो बताएं किससे हैं पंडित अयोध्या प्रसाद? फटाफट से आंसर करें। जिनका आंसर है पंखावज, सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। पखावज इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित उद्योग थे उन पर पूर्व नियंत्रण किसका था? फटाफट से तेजी से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। तो स्वतंत्रता के बाद है तो सरकार का था। फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। विजयदशमी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो विजयदशमी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर कर दें। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। तो जिनका आंसर सेकंड है दशहरा, बिल्कुल राइट आंसर है। विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? फटाफट से आंसर करें। हिंदू जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 जो 10 साल थे कितनी वृद्धि हुई थी? तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर 16.8 है बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको मात्र 49 रुपए में स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स और आपको एक बेहतरीन 20 दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। 17वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो बताएं पार्लियामेंट लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए रिजर्व हैं? तेजी से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। देखते हैं शानदार क्वेश्चन का कितने बच्चे सही जवाब करते हैं। तो जिनका आंसर 84 है बिल्कुल
राइट आंसर है। 84 सीटें इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? फटाफट से बताएं कौन सा सिंड्रोम है। कौन सा सिंड्रोम है? क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा सिंड्रोम का, आनुवांशिक रोग का, सिंड्रोम का, इन सब के प्रॉपर पीडीएफ भी हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो फटाफट से बताएं क्या आंसर होगा इस शानदार क्वेश्चन का। कुशिंग सिंड्रोम जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डैश के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। तो बताएं जो कैशपोर माइक्रो क्रेडिट है वो किस क्षेत्र में काम नहीं करती? फटाफट से आंसर बताएं। तो जिनका आंसर तेलंगाना है बिल्कुल राइट आंसर है, तेलंगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फटाफट से आंसर करें, देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। तो जिनका आंसर है जैविक खाद का प्रयोग, बिल्कुल राइट आंसर है। जनक बताओ श्वेत क्रांति के कौन थे? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के वर्गीज कुरियन थे, ठीक है, वर्गीज कुरियन थे। और हरित क्रांति के भारत में स्वामीनाथन थे और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रॉपर पीडीएफ भी है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। स्टैटिक जीके में बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। 21वां क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बताएं हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रतिपादक हैं? ए ऑप्शन, पहला तबला, दूसरा सितार, तीसरा बांसुरी, चौथा सरोद। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सही जवाब करते हैं। तो जिनका आंसर बांसुरी है बिल्कुल राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर 1975 है बिल्कुल राइट आंसर है। 1975 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? फटाफट से आंसर करें। साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय की सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? फटाफट से बताएं, फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर खुला बाजार परिचालन है बिल्कुल सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? फटाफट से बताएं। उड़ीसा की लोकेशन आपको पता है तो आपका जवाब आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। तो जिनका आंसर बंगाल की खाड़ी है बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, इसमें कथन है नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ओजोन, ठीक है, ओजोन जानते हैं ना, O3 ऑक्सीजन के 3 अणु और एक अपरूप ओजोन परत, ठीक है। तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। पहला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से या 14 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। चौथा फैक्ट है ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है। इनमें कोई कथन सही नहीं है। कौन से कथन सही हैं? तो सही है 1, 2, 3। चौथी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी तीनों बातें सही थी क्योंकि सुधार होने की संभावना है। अब भी बहुत सारे वैश्विक सुधार किए जा सकते हैं। विश्व लेवल पर बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो सुधार करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। 1, 2, 3 पहला जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाज सुधारक के सत्य शोधन समाज की स्थापना की? फटाफट से तेजी से आंसर करें। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान प्यारा क्वेश्चन। तो जिनका आंसर ज्योतिबा फूले है बिल्कुल राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित पृथ्वी बलों के कारण बड़े पैमानों पर चट्टानों माइंड फेस में विस्फोटक रूप में उड़ती हैं जिसके भूकंपों तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो किस प्रकार का तरंग भूकंप आता है? बताएं किस प्रकार का भूकंप आएगा? तेजी से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। किस प्रकार का भूकंप आएगा?
तो जिनका आंसर निपात भूकंप है, बिल्कुल राइट आंसर है। 28वां क्वेश्चन, पारो तसेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ठीक है, किस देश में संबंधित है? पारो तसेसु जो त्योहार है किस देश में मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर भूटान है, बिल्कुल राइट आंसर है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट मात्र 49 रुपए में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। 29वां क्वेश्चन, मदर मैरी कम टू मी किसकी पुस्तक है? फटाफट से आंसर करें। मदर मैरी कम टू मी किसकी पुस्तक है? तो जिनका आंसर अरुंधति राय है, बिल्कुल राइट है। सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 30वां क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस और अल्जाइमर किसके रोग हैं? मरासमस और क्वाशियोर्कर दो रोग प्रोटीन के भी इंपॉर्टेंट हैं। और मेनिंजाइटिस और अल्जाइमर किसके रोग हैं? तो जिनका आंसर मस्तिष्क ब्रेन है, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है। मेनिंजाइटिस और अल्जाइमर मस्तिष्क के रूप में रोग है। अल्जाइमर में क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल किए जाने वाली एक तकनीक है। तो नागेबाजा एक जूडो में तकनीक है, बताएं किस टाइप की तकनीक है? तेजी से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर दूर हटाने का है, बिल्कुल राइट आंसर है। नागेबाजा जूडो में दूर हटाने की एक तकनीक है। 32वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। नोट कर लें, बिल्कुल राइट आंसर है जिनका है। 33वां क्वेश्चन, आत्मकथा लॉग वॉक टू फ्रीडम, लॉग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। जिनका आंसर नेल्सन मंडेला है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नोट कर लें। 34वां क्वेश्चन, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं किसने किया था? तो जिनका आंसर गुरु नारायण सिंह है, गुरु नारायण श्री नारायण गुरु है, बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 35वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन बहुत नजदीक है। वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? पीपीपी की फुल फॉर्म बताओ, पीपीपी की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। बहुत ही शानदार जवाब आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें पीपीपी की क्या होगी? परचेजिंग पावर पैरिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पर नहीं है, पावर है। क्या है? पावर। नोट कर लें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? फटाफट से आंसर करें। दोबारा आ गया क्वेश्चन, एक ही एग्जाम में 2 बार आ गया। फटाफट से आंसर करें। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा 226। 226 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नोट कर लें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है? संविधान संशोधन की अभिक्रिया कौन से देश से ली है? दक्षिण अफ्रीका, जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट तीनों का पीडीएफ मात्र 49 रुपए में मिल रहा है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो 38वां क्वेश्चन तेजी से आंसर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? कौन से अनुच्छेद में ये बात? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर 124(2) है, बिल्कुल राइट आंसर है। 124(2) इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? होजागिरी बताएं किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है?
फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर त्रिपुरा है बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिपुरा की एक नृत्य शैली है हौजागिरी। 40वां क्वेश्चन, 20 मई 2025 को भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है और वर्तमान में सबसे ज्यादा साक्षरता भी उसी राज्य में चेंज हो गया है। ये नोट कर लें, बिल्कुल सही आंसर देना है, सही आंसर देना है। जिनका आंसर केरल है वो रॉन्ग है, मिजोरम राइट आंसर है। मिजोरम वर्तमान में 2025 में 20 मई 2025 से साक्षरता में पहले नंबर पे है और पूर्ण राज्य बन गया है मिजोरम। कितनी साक्षरता? 98.2% के साथ। 41वां क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? तो बताएं मल्लिका साराभाई किस नृत्य की एक नर्तकी हैं? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम है बिल्कुल सही है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। फटाफट से 42वें क्वेश्चन का आंसर करें। 42वें क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो एक कथन दिए हुए हैं निजीकरण के बारे में, कौन सा सही है? फटाफट से आंसर करें। ठीक है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ाता देता है, बिल्कुल सही है। यह नौकरशाही के हस्तक्षेप से सीमित करता है, ये भी बात सही है। यह बाजार की विफलता की ओर जाता है, ये बात गलत है। तो बिल्कुल सही होगा केवल 1 और 2। निजीकरण के बारे में ये दोनों बातें सही हैं। यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, ये दो बात बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करें। जिनका आंसर पश्चिमी बंगाल है बिल्कुल राइट आंसर है, घूम मठ पश्चिमी बंगाल। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की? तो क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की। फटाफट से आंसर करें, कौन सा साल है इनमें से? फटाफट से आंसर करें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, 20 मॉक टेस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर पर अपडेट आधारित, बहुत ही शानदार। तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जिनका आंसर 1942 है बिल्कुल राइट आंसर है। 45वां क्वेश्चन, तेजी से आंसर करें। 45वां क्वेश्चन, भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। तो बताएं, एक तो चावल था, एक गेहूं था, एक और बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से बताएं। दाल है, केसर है, मोटे अनाज हैं, फल हैं? तेजी से आंसर करें। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा चावल, गेहूं और दालों को, चावल, गेहूं और दालों को, ठीक है, बढ़ाने के लिए उत्पादन प्रोडक्शन 7-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ था। 46वां क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से आंसर कर दें। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो जिनका आंसर 4th है सर्वश्रेष्ठ कोच, बिल्कुल राइट आंसर है, सर्वश्रेष्ठ गुरु कोच को दिया जाता है। 47वां क्वेश्चन, शब्द मानसून किस विशिष्ट समावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो शब्द जो मानसून है बताएं, उसकी विशिष्ट समयावधि बताएं जो पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। तो क्या है वो अवधि? 1 वर्ष। जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है, 1 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है। 48वें क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक, 8 अक्टूबर 2025 मनीला फिलीपींस, मनीला में फिलीपींस में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, मिसेज यूनिवर्स 2025। मिसेज यूनिवर्स 2025 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कौन है? फटाफट से आंसर कर दें। 4 ऑप्शन है, नादिया है, मनिका है, सुचाता है या सैरी सिंह है? फटाफट से बताएं। करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर 2025 मनीला फिलीपींस में प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? तो जिनका आंसर सैरी सिंह है बिल्कुल राइट आंसर है। 49वां क्वेश्चन, ठीक है, लम्स की नीति की घोषणा किस बजट में की गई? तो बताएं किस बजट में
लम्स की नीति की घोषणा की गई थी? फटाफट से आंसर करें। जिनका आंसर 92-93 बिल्कुल राइट आंसर है। 50वां क्वेश्चन, सभी को अपना स्कोर बताना है। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं? 2024 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो 2022 में भी उसी भाषा में थे, 23 में भी, 24 में भी और 25 में भी अब तक उसी भाषा में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। फटाफट से तेजी से आंसर करें। क्या आंसर होगा? जिनका आंसर हिंदी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9991525247। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको मात्र 49 रुपए में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 इंपोर्टेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं मात्र 49 रुपए में। व्हाट्सएप मैसेज करना है, 2 से 3 घंटे में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी मात्र 49 रुपए में। तीनों का कॉम्बो आपको मिलने वाला है।